शीश नवाऊं विष्णु को, शंकर को कर ध्यान, कर जोड़े विनती करूं माता के गुणगान। शब्द शब्द तय जोड़ दे, टूट तान पर तान, जहाँ तहाँ बिगड़े दास के बना दीजिए काम। माता सिंह वाहिनी जय काली। राधे राधे। उम्र कम है मेरी, दाढ़ी थोड़ी काली है, तो ये मत सोचिएगा कि जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके काम की चीज़ नहीं है। मैं जो भी उपाय बताता हूँ एज अ हिंदू, ना तो कभी धोखा देता हूँ ना ही गलत उपाय बताता हूँ। उपाय एकदम सही होंगे। पहले वजह जान लीजिए, फिर उपाय जान लीजिएगा। या तो कभी कभी या रोज कुछ लोगों के यहाँ पर छत पर या गली में बाहर मकान के पायल छन छन की आवाज़ आती है। मतलब कि दोपहर हो या रात हो, तो ऐसा लगता है कभी कभी कि छन छन पायल की आवाज़ आ रही है, कोई छत पे टहल रहा है पायल पहन करके, या फिर गली के बाहर कभी कभी आवाज़ आ रही है। और कभी कभी तो हद हो जाती है, घर के अंदर भी कभी कभी कुछ लोगों को ये आवाज़ सुनाई देती है। या फिर ऐसा लगता है कि कभी कभी कोई छत पर दौड़ रहा है, धम धम की आवाज़ आ रही है या गली के बाहर। या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी ने आपके छत पर कोई बड़ा सा पत्थर फेंक दिया है और एकदम से आवाज़ आती है, और जब आप दौड़ के जाते हैं छत पर देखने के लिए तो कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ भी एक बार हो, दो बार हो, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे अगर ज़्यादा बार हो जाए तो समझ जाइए माय डियर, आपके घर में कोई बिन बुलाया मेहमान आ चुका है, जो आप चाहते नहीं थे आपके घर में आए, लेकिन वो आ चुका है। यानी कोई भूत प्रेत या ऊपरी चक्कर आपके घर में आ गया है। अब ये आता कैसे है? देखिए, आप इसे कैसे ला सकते हैं। कभी कभी हम सड़क पे जाते हैं और चौराहे या तिराहे पर हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। अमावस्या या पूर्णिमा या दिवाली या कोई बड़ा त्यौहार होता है तो हमारे घर वाले हमें बताते हैं कि सड़क पर देख के चलना भाई, कोई गलत चीज़ मत लांग लेना। लेकिन जब द्वितीया होती है, षष्ठी होती है यानी छठ, या फिर जब चतुर्दशी होती है यानी चौदस, ये 3 दिन भी हमें कोई नहीं बताता कि सड़क पर ध्यान से चलना है, क्योंकि इन 3 दिन में भी बहुत ज़बरदस्त लोग टोटके करते हैं चौराहे और तिराहे पर। और अगर गलती से आपने उन्हें लांग दिया तो वो चीज़ आपके साथ आपके घर पे आ जाती है, और मैंने ऐसा कई केसों में देखा है। उसके अलावा कभी कभी कुछ लोग जो बहुत जलते हैं आपसे, आपके पड़ोसी, पड़ोसी छोड़िए सर, आपके रिश्तेदार या आपके सगे, वो किसी तांत्रिक के पास जा करके 1000-2000 रुपये तांत्रिक लेते हैं, कुछ बहुत ख़राब तांत्रिक होते हैं इसीलिए, और वो शमशान की राख उठा के उन बंदों को दे देगा और वो ला करके आपके गेट के बाहर डाल देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे गेट के बाहर किसने शमशान की राख को ला के डाल दिया, और वो चीज़ आपके घर में आ जाती है। या फिर वो आपका नाम लेकर के कहीं पर जाएंगे, आपके रिश्तेदार या गली के लोग या फिर कोई आपका दुश्मन आपका नाम लेकर किसी तांत्रिक को दे देंगे, वो आपका नाम पढ़ के आपकी फोटो देख करके आप पर ऊपरी चक्कर बांध देता है। तो इस तरीके से आपके घर में पायल की आवाज़, छन छन और धम धम या पत्थर गिरने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। कुछ केस बहुत रियर होते हैं, लेकिन जब हमारे दिन खराब आते हैं ना तो वो भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। बताता हूँ कैसे। आपने नया मकान लिया, आपने उसे बनवाया हो या पुराना लिया हो, और आपने उसमें रहना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में कुछ सालों तक या कई सालों तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि जिस जगह पर हमने मकान लिया है उस जगह पर किसी औरत ने कभी सुसाइड किया था, खुद को आग लगा करके या जहर खा करके, या फिर उसकी लाश को वहाँ पे दफनाया गया था। अभी ये प्रॉब्लम आ जाती है, ये अचानक से उभर के आती है, कई सालों तक शांत रहती है। तो ये सब तो थी समस्या, जिसकी वजह से आपके घर में धीरे धीरे लोगों का काम करने का मन नहीं करता, दुकान चलना धीरे धीरे कम हो जाती है, नौकरी छूटने के चांसेस बन जाते हैं, घर में बिना वजह के बीमारी होने लग जाती है। एक सही होता है दूसरा बीमार पड़ जाता है, छोटी छोटी बातों पर कलेश शुरू हो जाता है। जो घर वाले एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि वो एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाते हैं। तो अब इसका उपाय क्या है, कैसे ठीक किया जा सके इस चीज़ को? देखिए, सिंपल तरीका तो है कि आप किसी पंडित को बुलाएं और वो ये सब चीज़ें ठीक कर दें। लेकिन आजकल पंडितों का भरोसा नहीं है, पैसे बना लेते हैं, झूठ झूठ वादे कर देते हैं। हिंदू धर्म को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है कई पंडितों ने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। काफ़ी पंडित हमारे धर्म में अभी भी अच्छे हैं, लेकिन काफ़ी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं।
तो आप खुद भी कुछ उपाय कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और डंके की चोट पर बता रहा हूं, और ये उपाय काम करेगा ही करेगा। ये उपाय आपको सिर्फ 3 दिन करना है, द्वितीया, षष्ठी और चतुर्दशी। आपको क्या करना है, इन 3 तिथि को रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में घर की छत पर आपको हवन करना है। अगर आपको डर लगता है तो आप अपनी पत्नी या पति या कुछ लोग और एक साथ परिवार के बैठ के भी इस चीज़ को कर सकते हैं। वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं होगा हवन के टाइम पे, मैं गारंटी लेता हूँ। एक तसला या बड़ा सा कटोरा ले लें, उस पर गाय के गोबर से बना हुआ कंडा यानी उपला रख लें। उसे अच्छे से गैस पर पहले गर्म करके लाएं। जब वो उपला लाल हो जाए तब उस पर थोड़ा सा हवन सामग्री और गूगल को डाल दें। उसके बाद आपको जो मैं 2 मंत्र बता रहा हूं, आपको दोनों मंत्रों की बारी बारी से 108 आहुतियां देनी है और आपका यह हवन कंप्लीट हो जाएगा। बस 3 बार आपको करना है, द्वितीया, षष्ठी और चतुर्दशी के दिन। दोनों मंत्र सुन लीजिए अब आप। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय। ये पहला मंत्र हो गया। अब दूसरा मंत्र सुन लीजिए। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युमरयतम। इन दोनों का उपाय कर लीजिएगा आप 108 बार 108 बार। अच्छी लगी हो मेरी बात या हिंदू धर्म पे थोड़ा सा भी भरोसा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और किसी को ज़रूरत है तो उसे शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे।